ये मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। সংসদ অধিবেশনে হিন্দু প্রসঙ্গে সাংসদ রাহুল গান্ধী ও বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। রাহুলকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, এটা একটা গুরুতর বিষয় যে আজ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করার ষড়যন্ত্র চলছে। একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র হচ্ছে, বলা হচ্ছে হিন্দুরা হিংসাপরায়ণ। এই আপনার মূল্যবোধ, আপনার চরিত্র, আপনার চিন্তাভাবনা, আপনার ঘৃণা দেশের হিন্দুদের বিরুদ্ধে এসব কর্মকাণ্ড এ দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ভুলবে না। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। হিন্দুদের যে শক্তি আছে তার ধ্বংসের কথা কিছুদিন আগেও কল্পনা করা হয়েছিল। বাংলার শক্তি উপাসনার মাটিকে টেনে মঙ্গলবার মোদি বলেন, এ দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্ষমতার পূজারী। আমাদের বাংলা মা দুর্গার পুজো করে শক্তি উপাসনা করে, এই বাংলা কালীর উপাসনা করে, সমর্পিতভাবে করে। আপনি সেই শক্তির বিনাশের কথা বলেন? এমন লোক যারা হিন্দু সন্ত্রাসবাদ শব্দ গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেন,
স্টালিন পুত্র উদয়নিধি স্টালিনের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে মোদি সংসদে বলেন, হিন্দু ধর্মকে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করে আর এরা হাততালি দেয়। এই দেশ কখনো মাফ করবে না। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज। आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा ये जानता है, ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। এদিন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, আজ আমি একটি গুরুতর বিষয়ে আপনার এবং দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সোমবার যা ঘটেছে, দেশের কোটি কোটি মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ক্ষমা করবে না। 131 বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে বলেছিলেন, আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি ধর্ম থেকে এসেছি যা সমগ্র বিশ্বকে সহনশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা শিক্ষা দিয়েছে। শিকাগোতে বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের পক্ষে কথা বলেছিল বিশ্বের অকুতোভয় ব্যক্তিদের সামনে। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। হিন্দুদের কারণেই ভারতের বৈচিত্র্য বিকাশ লাভ করেছে এবং উন্নতি লাভ করেছে। মোদি এদিন দাবি করেন, ঈশ্বরের কোনো রূপ ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, বলেন একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তাদের সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে, হিন্দু ঐতিহ্যকে হেয় করা, অপমান করা এবং তামাশা করা ফ্যাশনেবল করে তুলেছে। ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখে এসেছি, গ্রাম হোক বা শহর, ধনী হোক বা গরিব, ঈশ্বরের প্রতিটি রূপই রয়েছে দর্শনের জন্য। ঈশ্বরের কোনো রূপ ব্যক্তিগত লাভ বা প্রদর্শনের জন্য নয়। তাদের দর্শন আছে, তাদের প্রদর্শন করা হয় না। আমাদের দেবদেবীর অপমান 140 কোটি দেশবাসীর হৃদয়কে গভীরভাবে ব্যথিত করছে। হিন্দু মন্তব্যে বলেন, ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লাভের জন্য ভগবানের রূপ নিয়ে খেলা হচ্ছে।
হাউজে সোমবারের দৃশ্য দেখার পর হিন্দু সমাজকে এখন ভাবতে হবে এই অপমান কাকতালীয় নাকি বড় কোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा।